दोस्तों, आपसे पृथ्वी के सबसे विशेष स्थानों के बारे में पूछा जाए तो शायद आप पृथ्वी के सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट का नाम लेंगे, या फिर हो सकता है कि आप चैलेंजर द्वीप के बारे में सोचने लगे, जो कि मारियाना ट्रेंच में स्थित हमारे ग्रह का सबसे गहरा स्थान है। निश्चित तौर पर पृथ्वी के सबसे ऊंची चोटियां गहरा स्थान होना अपने आप में एक बेहतरीन विशेषता है, लेकिन आज के इस वीडियो में आप पृथ्वी के कुछ ऐसे विशेष स्थानों के बारे में जानोगे जिन स्थानों के बारे में आपने पहले शायद ही कभी सुना हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वी पर मौजूद कुछ अनोखे स्थानों के बारे में जानते हैं, जिन्हें पता नहीं क्यों पर उतने प्रसिद्ध नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो अच्छा लगने की स्थिति में सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मार्बल कैथेड्रल चिले देश को प्राकृतिक अजूबों का घर कहा जाता है। यहाँ के पेनेटोकेनिया में खूबसूरत मार्बल गुफाओं का जाल फैला हुआ है, जिन्हें मार्बल कैथेड्रल कहा जाता है। ये गुफाएं 6000 साल पुरानी मानी जाती है। अंदाजा है कि उस समय इस इलाके में फूटे किसी ज्वालामुखी के प्रभाव से अत्यधिक तेज तापमान और दबाव की वजह से यह पत्थरीली संरचनाएं अस्तित्व में आई, जिन्हें समुद्र के उछलते पानी ने इस सफाई से घिसकर खूबसूरत बना दिया कि इन गुफाओं की दीवारों पर नजरें ठहर जाती है। मुख्यतः नीले हरे रंग के इन गुफाओं के आंतरिक हिस्से में चक्करदार पैटर्न बने हुए हैं, जो पानी का लेवल और मौसम के हिसाब से अपने रंग बदलते रहते हैं। गुफा के संगमरमरी आभा उस वक्त और निखर जाती है जब इन पर गहरा झील के नीले और हरे पानी का प्रतिबिंब पड़ता है। इस समय चट्टानें हीरे की भांति ही चमकने लगती हैं। हाई टाइड के समय जब पानी का स्तर बढ़ जाता है तो गुफा की दीवारें सुर्ख नीली आभा देने लगती हैं। इन गुफाओं को देखने हेतु सैलानी लगभग पूरे वर्ष यहां आते रहते हैं। हालांकि यहां पहुंचना आसान नहीं है। यहां सिर्फ छोटी नावों की मदद से समुद्र के रास्ते ही पहुंचा जा सकता है। द प्लपीट रॉक नॉर्वे देश को दुनिया का सबसे खूबसूरत देश माना जाता है। यहाँ के मैदान और पहाड़ कमाल का आकर्षण रखते हैं। द प्लपीट रॉक नॉर्वे का एक अनोखा आकर्षण है। असल में सूखे पहाड़ी वाला क्षेत्र है, जिस तक पहुंचने के लिए आपको 7 किलोमीटर पैदल चलना होगा और उसके बाद आप एक खड़ी ढलान पर खड़े होकर इस मनमोहक नजारे को देख सकते हैं। हालांकि पहाड़ी बड़े ही खतरनाक हैं। कुछ लोगों की यहां से गिरकर मौत भी हो चुकी है, इसलिए एक बार नॉर्वे की सरकार ने इस पहाड़ी पर स्टील के रेलिंग लगवाने की योजना भी बनाई थी, परंतु बाद में इस योजना को यह कहकर टाल दिया गया कि स्टील की रेलिंग लगाने से पहाड़ी के प्राकृतिक सुंदरता खराब हो जाएगी, इसलिए यहां आने वाले टूरिस्टों को बड़े ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। परंतु टूरिस्ट है कि इन पहाड़ों के किनारों पर ही जाकर बैठ जाते हैं। सच में सेल्फी लेने के अभिशाप ने लोगों के भीतर से डर को ही समाप्त कर दिया है। कोकटा वाटरफॉल्स दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में एक से एक ऊंचे और लुभावने वाटरफॉल झरनों की मौजूदगी है, परंतु एक चीज इन झरनों से उनकी खूबसूरती को छीन लेती है, और वो है इन पर भारी संख्या में इंसानों की मौजूदगी। इंसानों की अत्यधिक भीड़ के कारण आप वाटरफॉल्स की सुंदरता का पूर्ण आनंद नहीं ले पाते। परंतु यदि आप पेरू देश के कोकटा वाटरफॉल पर पहुंच गए तो निश्चित रूप से आपको यहां भीड़ डेच तो छोड़िए, शायद ही कोई दूसरा इंसान देखने को मिले। असल में झरना पहाड़ी जंगली इलाके में स्थित है और यहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत अधिक पैदल चढ़ाई करनी पड़ेगी, इसीलिए यहां पर पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये शांति ही इस झरने को इतना अद्भुत बना देती है। वैसे झरना दुनिया के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई 770 मीटर मापी गई है। यहाँ सैलानी इसलिए भी कम पहुँचते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि कोकटा वाटरफॉल्स असल में अभिशापित है। यहाँ जाने वाले कई लोग गायब हो चुके हैं। वैसे शराब का तो पता नहीं, परंतु इस झरने में 700 मीटर की ऊंचाई से पड़ता पानी किसी भी इंसान मन को मोह सकता है। वेटोमो ग्लोबॉम न्यूजीलैंड के वेटोमो ग्लोबॉम गुफा के भीतर एक अद्भुत नजारा नजर आता है। इस गुफा की छत ऐसी लगती है जैसे तारों से जगमगाता आसमान धरती पर उतर आया हो। दरअसल इस गुफा में ग्लोवॉर्म अर्चनोकैम्पा ल्यूमिनोसा नामक ग्लोवॉर्म पाए जाते हैं। शुरुआत में ग्लोवॉर्म उनको एक कीट समझा जाता था, परंतु बाद में पता चला कि असल में एक तरह की मक्खी के लार्वा हैं।
जो मक्खी सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है। ये जीव एक रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जिससे जुगनुओं की ही भांति रोशनी पैदा होती है। साथ ही ग्लोवॉर्म एक पारदर्शी और चिपचिपा जाल बुनते हैं और जाकर हिलने के कारण इन ग्लोवॉर्म से निकलती है रोशनी टिमटिमाती हुई प्रतीत होती है ग्लोवॉर्म। इस तरह के रोशनी को अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए उत्पन्न करते हैं। इस चमकदार रोशनी के और छोटे कीट आते हैं और यहाँ मौजूद जालों से चिपक जाते हैं। मजे की बात यह है कि केवल वही ग्लोवॉर्म रोशनी उत्पन्न करते हैं जो भूखे होते हैं। एक बार पेट पूजा होने के बाद इन ग्लोवॉर्म से रोशनी उत्पन्न होना बंद हो जाती है। स्पाइडर रोक अमेरिका के एरिजोना में स्थित ग्रैंड कैनियन घाटी सबसे प्रमुख अमेरिकी घाटियों में से एक है। इसकी लंबाई 350 किलोमीटर, चौड़ाई 6 से 30 किलोमीटर और गहराई 1.5 किलोमीटर के आसपास है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार इस घाटे की रचना प्रागैतिहासिक काल में बहती नदी के कटाव द्वारा हुई थी। अतीत से ही इंसानों द्वारा शानदार शिल्पकारी भी की गई है और इतिहासकारों के मध्यम इस घाटी को लेकर खासा उत्साह रहता है। इस घाटे के बीचों बीच 230 मीटर ऊंचाई के खड़ी चट्टान है जिसे स्पाइडर रोक कहा जाता है। वैसे तो यह पूरी खड़े घूमते हुए देखने में ऐसी अनुभूति होती है जैसे आप पृथ्वी पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर घूम रहे हो, परंतु स्पाइडर रोक चट्टानें एक और मामले में अनोखी है। असल में चट्टान पूरी घाटी के मध्य में सभी पहाड़ियों से अलग थलग खड़ी है जो दिखने में बड़ी ही अजीब लगती है। कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार चट्टान खुद नहीं बने बल्कि इसे प्राचीन स्पाइडर वुमन द्वारा बनाया गया था। स्पाइडर वुमन देवता का वध करने वाले करुणामय देवी थी जिनके अतीत में एरिजोना क्षेत्र में काफी मान्यता थी। कुल मिलाकर स्पाइडर रोक एरिजोना में आज भी काफी पवित्र स्थान है और अपने अनोखे बनावट के कारण ग्रैंड कैनियन नामक के पूरी घाटी ही लोगों का ध्यान आकर्षित करती आई है। संतुलित पत्थर दोस्तों, दुनिया भर में कई स्थानों पर इस तरह के पत्थर रखे हुए हैं जो पत्थर आश्चर्यजनक रूप से संतुलित है। उदाहरण के लिए फिनलैंड में स्थिति 7 मीटर चौड़े पत्थर को देखिए जिसका बहुत छोटा हिस्सा ही अपने नीचे मौजूद पत्थर पर टिका हुआ है। देखने में ऐसा लगता है मानो यह पत्थर जरा से धक्के से ही गिर जाएगा, परंतु यह लाखों वर्षों से यूं ही टिका हुआ है। वहीं म्यांमार में स्थित एक बौद्ध मंदिर के किनारे वाले चट्टान पर यह इतना बड़ा पत्थर पता नहीं किस तरह से संतुलन बनाए हुए हैं। इस तरह के पत्थरों को देखना आश्चर्यजनक हो सकता है, परंतु मध्य पश्चिमी अमेरिका के यूटा में स्थित गोविंद वैली नामक एक ऐसा स्थान है जहां इस तरह के संतुलित पत्थरों की संख्या 1 या 2 नहीं बल्कि हजारों में है। लोगों का मानना है कि इतनी अधिक संख्या में इस तरह से पत्थर प्राकृतिक रूप से संतुलित नहीं हो सकते, बल्कि इन पत्थरों को अतीत में रहने वाले किन्हीं विशाल मानव द्वारा एक के ऊपर एक रखा गया होगा। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि दरअसल एक के ऊपर एक दिखाई दे रहे पत्थर अलग अलग नहीं है बल्कि आपस में चिपके हुए हैं, क्योंकि अतीत में इस इलाके में तेज गति से पानी बहता था जिसने इस पत्थरों को मध्य में से इस तरह से काट दिया है। ये पत्थर अलग अलग होकर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहरहाल कारण चाहे कोई भी हो, परंतु इन पत्थरों का सौंदर्य न सिर्फ ध्यान आकर्षित करता है अपितु इन्हें देखने पर कोई भी इंसान दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाता है। चॉकलेट हिल्स फिलीपींस के बहुल प्रांत में भूमिगत संरचना है। यहां कम से कम 1700 से अधिक पहाड़ियां हैं जो कि 50 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं। यह पहाड़ियां गुंबद के भांति उभरी हुई हैं और इन पर हरे रंग की घास उगती है जो शुष्क मौसम के दौरान चॉकलेट जैसे भूरे रंग में बदल जाती है। यह पहाड़ियां औसतन 30 से 50 मीटर ऊंचाई रखती है और यह आसपास के सभी पेड़ों की तुलना में अधिक ऊंची है, जिस वजह से ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे इस जंगल में चॉकलेट के विशाल ढेर लगे हुए हों। हालांकि वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इस तरह के गोल पहाड़ियां निर्मित कैसे हुई। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि अतीत में स्थान सुंदर में डूबा हुआ था, जिस वजह से को समुद्री जीवों द्वारा इन चट्टानों का निर्माण किया गया है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार यह पहाड़ी नष्ट हो चुके ज्वालामुखी की वजह से बनी है।
इस ज्वालामुखी में अतीत में भयंकर विस्फोट हुआ था, जिस कारण से जमीन कई स्थानों पर उभर गई। वैसे इन पहाड़ियों की चढ़ाई काफी हल्की है, इसलिए इन पर आसानी से चढ़ा जा सकता है और इस पूरे इलाके के सौंदर्य को निहारा जा सकता है। सोनडोन कैव दुनिया में सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है, जो कि वियतनाम में स्थित है। इस गुफा में यदि निर्माण किया जाए तो 1 या 2 नहीं, बल्कि 3 मंजिला से भी अधिक ऊंची इमारत बनाई जा सकती है। असल में सोनडोन कैव गुफा की ऊंचाई 200 मीटर की है और यहां आने को गहरी खाइयां भी बनी हुई हैं, जिनके बीच से नदियां बहती है। सोनडोन कैव के काफी सारे गुफाओं को अपने अंदर सम्मिलित कर दी है। यहां कुल मिलाकर छोटी बड़ी 150 गुफाएं मौजूद हैं, जिन्हें देखकर यकीनन आपका मन खुशी और उत्साह से भर जाएगा। हालांकि करीब 9 किलोमीटर के इलाके तक फैले इन गुफाओं का रास्ता किसी भूल भुलैया के ही समान है, इसलिए यहां बिना गाइड के जाना बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। ये गुफाएं इतने विशाल मुश्किल रास्तों से भरी हुई है कि आजकल इंसानों द्वारा इनके मात्र 40% इलाके को ही देखा गया है, जबकि 60% इलाका इन सालों के लिए बिल्कुल अछूता है। सौदों गुफाओं में कई तरह के जानवर, वनस्पतियां, औषधियां पाई जाती हैं और इनका इतिहास लाख वर्षों पुराना है। क्योंकि यहां जाना काफी कठिन है, इसलिए प्रत्येक वर्ष सिर्फ 1000 सैलानी ही इन गुफाओं के दर्शन कर पाते हैं। कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार सोनडोन कैव गुफाओं में उड़ने वाले लोमड़ी भी रहती है, जो इंसानों पर झुंड बनाकर हमला बोल देती है। यहां घूमने गए कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इन गुफाओं के भीतर से बड़ी ही भयानक आवाजें आती रहती हैं। सालार डे उयुनी दोस्तों, सालार डे उयुनी के बारे में शायद आपने पहले भी सुना हो। इस स्थान को पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राकृतिक अजूबा माना जाता है, क्योंकि यहां धरती दर्पण की तरह व्यवहार करती है, जिसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। यह पूरा नजारा देखकर ऐसा लगता है कि मानो धरती से आकाश का मिलन हो गया हो। वास्तव में शानदार नजारा किसी के भी सांसें थम सकता है, क्योंकि यहां टहलने पर आपको ऐसा लगेगा मानो बादलों पर शेर कर रहे हैं। 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैला सालार डे उयुनी का विशाल इलाका साउथ अमेरिका महाद्वीप के बोलीविया गणराज्य में स्थित है। असल में यह नमक का एक बहुत बड़ा सपाट मैदान है, जो बरसात के मौसम में गीला हो जाने के कारण दर्पण जैसा व्यवहार करते हुए एक अद्भुत नजारा पेश करता है। वह जब सूखे का मौसम होता है तो 20 विशाल नमक के मैदान पर घूमना अपने आप में अनोखा अनुभव है। वैज्ञानिक खोजें यह भी बताती हैं कि मंत्रमुग्ध कर देने वाला सालार डे उयुनी सिर्फ नमक का ही मैदान नहीं है, बल्कि स्थान पर बहुत बड़ा लिथियम का खजाना छुपा हुआ है, जो बैटरी और इलेक्ट्रो इसके लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। वाकई में इस तरह का अनोखा नजारा अपनी आंखों से देख पाना बड़े ही खुशनसीबी की बात है। वैसे दोस्तों, आपको इस वीडियो में दिखाए गए इन अद्भुत स्थानों में से कौन सा स्थान पसंद आया, ये कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।